अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और आज सबसे पहले बात करी दरभंगा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के जे लगभग अब बनकर तैयार है, लेकिन किछु काम एहिमे बाकी है। बार बार एकर ओपीडी सेवा चालू होय के दावा कयल जाइत अछि। पिछला दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे फेर दरभंगा आयल छलाह, समीक्षा केलनि, ओहिके बाद दावा केलनि जे 15 दिन में ई पूर्ण तरीका से चालू हो जायत। लेकिन एहिमे व्यवधान आबि रहल अछि। व्यवधान की अछि तऽ जाहि ठेकेदार के ई ठेका मिलल अछि 150 करोड़ के, ओ ठेकेदार के पाई कहीं और चलि गेल हन, जाहि कारण एहि काम में बाधा उत्पन्न भऽ रहल अछि। दरभंगा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बहुत पहले हैंडओवर कऽ दै के छल, लेकिन ई अखन तक संभव नहीं भऽ पायल हन। बार बार एहि पर सवाल उठैत रहल हन, बार बार निरीक्षण होइत रहल, समीक्षा होइत रहल, लेकिन मामला समझ में नहीं आबि रहल छल जे आखिरकार एहिमे ई विलम्ब भऽ किया रहल अछि। एहि मामला के खुलासा केलनि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, जे समीक्षा के बाद प्रेस वार्ता के दौरान आपस में गुफ्तगू कऽ रहल छलाह। दरअसल वो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के समझा रहल छलाह जे एहिमे ठेकेदार के सरकार के तरफ से पैसा दऽ देल गेल। 150 करोड़ के टेंडर छल, 85 करोड़ भवन निर्माण के मद में, 15 करोड़ मिसलेनियस और 50 करोड़ इक्विपमेंट्स के लेल देल गेल। मतलब 150 करोड़ जारी कऽ देल गेल, लेकिन ताहि के बावजूद काम लटकल छल, काम अखन तक पूरा नहीं भऽ सकल। तऽ ई समझ में नहीं आबि रहल छल जे आखिर ई किया भऽ रहल अछि। आब जखन गोपाल जी ठाकुर एहि बात के खुलासा केलनि तखन जाकऽ ई बात स्पष्ट भऽ सकल जे एकर तऽ मेन कारण ई अछि जे ठेकेदार कई करोड़ के लोन लऽ कऽ बैसल छथि और हिनका जे सरकार द्वारा रुपया जारी कयल जाइ छल ओ लोन अकाउंट में चलि जाइ छल, जाहि कारण ई काम विलम्ब होइत चलि गेल। आब गोपाल जी ठाकुर एहि बात के जखन मंत्री जी के समझा रहल छलखिन, संजोग से कैमरा ऑन छल और ई पूरा बात रिकॉर्ड भऽ गेल। गोपाल जी खुद समझा रहल छथिन जे हिनकर अकाउंट जे लोन अकाउंट छल ओहिमे पैसा चलि जाइ छल, जाहि कारण हिनका पैसा के दिक्कत भऽ गेल। आब ई करता की, तऽ आनन फानन में हिनका पहले 2 महीना के समय देल गेल, लेकिन दावा कयल गेल जे 15 दिन में ई पूर्णतः बनकर तैयार भऽ जायत और ई चालू भऽ जायत। सबसे पहले एहि वीडियो क्लिप के कनिक ध्यान से सुनल जाओ। तभी ना पैसा हम लोग एजेंसी को देंगे सर। इसका पैसा चला जाता था लोन अकाउंट में, इसके पास में अरबों रुपया करोड़ों रुपया का लोन था। विभाग पैसा देती थी और इनका लोन में चला जाता था, पैसा इसका खाना नहीं हो पाता। आप तो सारा पैसा दिलवा दिए थे और इनका पैसा एक भी पैसा सरकार पर नहीं बकाया है। और ये काम यदि अपना 18% जो 20% काम है अपना पूरी फाइनल करे, तुरंत पैसा विभाग दे लेगी, खेला खत्म है। लेकिन इतना लंबा समय 18-20% जो काम है आप तय कर लीजिए। एक बेर फेर से एकरा सुनल जाओ जे आखिरकार गोपाल जी ठाकुर कहि की रहल छथि। तभी ना पैसा हम लोग एजेंसी को देंगे सर। इसका पैसा चला जाता था लोन अकाउंट में, इसके पास में अरबों रुपया करोड़ों रुपया का लोन था। विभाग पैसा देती थी और इनका लोन में चला जाता था, पैसा इसका खाना नहीं हो पाता। आप तो सारा पैसा दिलवा दिए थे और इनका पैसा एक भी पैसा सरकार पर नहीं बकाया है। और ये काम यदि अपना 18% जो 20% काम है अपना पूरी फाइनल करे, तुरंत पैसा विभाग दे लेगी, खेला खत्म है। लेकिन इतना लंबा समय 18-20% जो काम है आप तय कर लीजिए। आब अधीक्षक की कहि रहल छथि, कनेक ओहो पर ध्यान देल जाओ। वो कहि रहल छथि जे 85 करोड़, 15 करोड़ और 50 करोड़ 3 किस्त में इनका पैसा देल जा चुकल अछि। मतलब 150 करोड़ ठेकेदार के भुगतान भऽ गेल अछि और एके बावजूद काम लटकल अछि। तऽ काम किया लटकल अछि ओतऽ बात समझ में आबि गेल हैत। ये प्रोजेक्ट 150 करोड़ का भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है।
जिसमें 85 करोड़ रुपया इनको बिल्डिंग के मद में अलॉट हुआ और 50 करोड़ का इक्विपमेंट हम लोगों को आ चुका है। 15 करोड़ रुपया मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के लिए और इक्विपमेंट जो है तो 2018 में हम लोग यहाँ तो वहाँ कोई कमी 6 फ्लोर का ये बिल्डिंग है D+5 जिसमें से D+3 इनका रेडी है। आप लोग उसको देख सकते हैं। D+3 इनका रेडी हो चुका है। वाटर सप्लाई के चलते कुछ दिनों से काम बाधित था। बरसात का समय था, घटना उसमें गिर जाता था और वहाँ पर लाइन जो है ओवरहेड तार छोटी बोर्ड का था उसको मैंने शिफ्ट करा दिया है 15 दिन पहले ही। जो कंट्रैक्टर हैं वो कह रहे हैं जो 15 दिन में वाटर सप्लाई को चालू कर देंगे। अब सवाल ही खड़ा भ रहा है जे आखिरकार ई ठेका ए ठेकेदार के दिएलथ के और दिएलथ कई एवज में दिएलथ, ओइसे हुनका की नफा भेल की नुकसान भेल। नुकसान तो हुनका किछु नहीं भेल, नुकसान तो दरभंगा के जनता के भ रहल अछि जे एहि आस में बैसल छथि जे आइ चालू भ जायत काल्हि चालू भ जायत, लेकिन ई अस्पताल एहन अछि जे चालू होय के नाम नहीं लऽ रहल अछि। और ओकर मूल कारण की छल ई तो स्पष्ट केलनि गोपाल जी ठाकुर। खैर आब सवाल ई खड़ा भ रहल अछि जे ई मुद्दा तूल पकड़ने जा रहल अछि, तूल पकड़वाको चाही जे आखिरकार एक लोनी के अकाउंट में सरकार के पैसा केना जा रहल अछि, कि ई कोनो मिली भगत अछि एहिठाम के जनप्रतिनिधि और अधिकारी और ठेकेदार में। एहि बात के जांच हेबाक चाही, उच्च स्तरीय जांच हेबाक चाही और एकर खुलासा हेबाक चाही जे सबसे पहिल बात जे एहि ठेकेदार के ठेका केना भेटल तो ओहि एवज में ठेकेदार की सब केलनि और लोन अकाउंट में पैसा केना जा रहल छल। एहि सब बात के जल्द से जल्द जांच हुए, यह दरभंगा के जनता के मांग अछि। किसान सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामकुमार झा और जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी एक संयुक्त प्रेस वार्ता केलनि। बिहार किसान सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामकुमार झा और दरभंगा जिला किसान सभा के अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी संयुक्त रूप से एक संवाददाता सम्मेलन सीपीआई जिला कार्यालय में केलनि। आपको मालूम ही है पिछले 1 साल से लगातार पूरे देश में और दिल्ली के चारों तरफ विभिन्न बॉर्डरों पर लाखों लाख किसान आंदोलित हैं और इसी क्रम में 675 किसान करीब अभी तक शहीद भी हुए हैं और तीनों कृषि कानून नहीं वापस करने के जिद पर भारत सरकार अड़ी हुई थी और देश के किसान भी यह संकल्प ले लिया था जब तक तीनों कृषि कानून अब वापस नहीं होगा हम आंदोलन चलाते रहेंगे। इसी क्रम में आज एक घोषणा हुआ प्रधानमंत्री का जो हम तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं, लेकिन मेरा आंदोलन हमारे राज्य अध्यक्ष ठीक ही कह दिए जो जब तक पार्लियामेंट से वापस नहीं हो जाता है, एमएसपी वाला कड़ा कानून लागू नहीं हो जाता है और तमाम जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा और जितने भी मुकदमा हुआ है मेरे जैसे लोगों पर भी दरभंगा जिला में 1 साल के अंदर मेरे साथ साथ सैकड़ों साथियों पर मुकदमा किया गया कि आंदोलन के क्रम में। इस तमाम आंदोलन में जो मुकदमा हुआ है वापस नहीं हो जाता है तब तक ये आंदोलन चलेगा। इसके साथ साथ दरभंगा का कुछ खास समस्या, बिहार का कुछ खास समस्या है, जैसे दरभंगा में बाढ़ की समस्या और उस बाढ़ से कुछ प्रखंड जैसे हनुमान नगर, शहीद बहादुरपुर के कुछ पार्ट, हायाघाट कुछ पार्ट, भिलोर अनुमंडल के कुछ पार्ट वाटर लॉगिंग एरिया बना हुआ है, उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम है। फसल क्षति मुआवजा की बात हुआ था, आज तक फसल क्षति मुआवजा धान और खरीफ का नहीं मिल पाया है। लोग यहाँ वाटर लॉगिंग के चलते, नमी बाढ़ के चलते तिलहन दलहन और आलू की खेती नहीं कर पाए। अब जब रबी के खेती का समय आया तो बाज़ार से डीएपी और यूरिया गायब हो गया। तो हम लोग अगले दिसंबर माह में के फर्स्ट वीक में एक बड़ा आंदोलन जिला को घेरने का करेंगे, जिसमें कि काला बाजारी करने वाले तमाम व्यापारी के गोदामों से खाद निकलवाने का काम करेंगे और जो सरकारी दर है उस दर पर खाद किसानों को मिले, गरीब किसानों को अनुदानित दर पर खाद मिले, इसके लिए भी हम लोग आंदोलन चलाएंगे और यहाँ के किसानों का बदहाल दूर करने तक आंदोलन चलता रहेगा। राजीव चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला किसान सभा। तीनों कृषि कानून वापस लै पर भाकपा माले द्वारा एकटा विजय जुलूस निकालल गेल।
तीन कृषि कानून वापस ले के प्रधानमंत्री के घोषणा के ऐतिहासिक बतावत किसान आंदोलन के जीत बतावत अखिल भारतीय किसान महासभा भाकपा माले इंसाफ मंच आयसा के बैनर तले लकी ट्रेडर्स जमाल चक से विजय जुलूस निकालल गेल। विजय जुलूस के नेतृत्व अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला प्रभारी अभिषेक कुमार, धर्मेंद्र यादव, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, मोहम्मद जमशेद, आयसा के प्रिंस कुमार कर्ण, मयंक कुमार केलन से लेकर के बाजार समिति चौक तक हमारा जुलूस निकला है और हम संकल्प ले रहे हैं कि तमाम जो काले कानून है उसको रद्द करो, तब तक मोदी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस सवाल पर आंदोलन जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में टेबल टेनिस प्रतियोगिता के शुभारंभ भेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशानुसार अंतर टेबल टेनिस महिला पुरुष प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के आयोजक प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में भेल। समारोह के उद्घाटन मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलानुशासक सह खेल पदाधिकारी डॉक्टर अजय नाथ झा द्वारा दीप प्रज्वलित कयल गेल। प्रतियोगिता में स्नातकोत्तर विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, आरके कॉलेज मधुबनी, नागेंद्र झा महिला कॉलेज, सीएम साइंस कॉलेज एवं सीएम लॉ कॉलेज दरभंगा के प्रतिभागी हिस्सा लेलन। प्रतियोगिता के आयोजन 19 नवंबर से 21 नवंबर तक कयल जा रहा है। विजयी प्रतिभागी के पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन 21 नवंबर के पूर्वाह्न 11:30 बजे कयल जायत। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बिहार के दोसर निर्माणाधीन आईटी पार्क के निरीक्षण कयलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर आई दरभंगा में बिहार के दोसर निर्माणाधीन आईटी पार्क के औचक निरीक्षण कयलनि। इस दौरान निर्माण से संबंधित कई जानकारी लेलन और कई दिशा निर्देश भी दिलन और ससमय कार्य पूरा करे के निर्देश दिलन। निरीक्षण के पश्चात गोपाल जी ठाकुर कहलन जे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के कहावत के चरितार्थ करे दरभंगा में आईटी पार्क के निर्माण करायल जा रहा है। ई आईटी पार्क बिहार में पटना के बाद दोसर दरभंगा में बन रहा है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे हुनकर सांसद बने के पश्चात मार्च 2020 में आईटी पार्क के स्वीकृति प्रदान कयल गेल और तत्पश्चात 9,90,16,000 रुपया के लागत से एकर निर्माण भऽ रहल अछि। ओ कहलन जे आईटी पार्क के निर्माण हेतु कई बेर विभागीय केंद्रीय मंत्री से मुलाकात केलहुँ। गोपाल जी कहलन जे प्रधानमंत्री जी जखन एम्स और एयरपोर्ट के शिलान्यास और उद्घाटन हेतु दरभंगा अयता ओहि समय प्रधानमंत्री के हाथ से आईटी पार्क के भी उद्घाटन है और एहिमे विभागीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहता। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे 16,171 स्क्वायर फीट में भवन के निर्माण करायल जा रहा है। आईआईटी पार्क के स्थापना पार्क के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पॉक्स ऑफ इंडिया द्वारा करायल जा रहा है। वो कहलन जे पार्क के स्थापित होने के बाद क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक और आईटीआई संस्थान से पढ़ाई करे वाला बच्चा के विशेष लाभ मिलत। आईआईटी पार्क के बन जाए से तो 1520 पैघ आईटी कंपनी कार्य करत और हजारों लोग के रोजगार मिलत। डॉक्टर भरत कुमार सिंह शाही दरबार रेस्टोरेंट के उद्घाटन कयलनि। दरभंगा के बाकरगंज में शाही दरबार रेस्टोरेंट के उद्घाटन यदुवीर सिन्हा होम्योपैथिक चिकित्सक महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर भरत कुमार सिंह फीता काटि कऽ कयलनि। मौका पर डॉक्टर सिन्हा कहलनि जे बाकरगंज एहन पैघ मार्केट में एक रेस्टोरेंट नहीं छल, लोग के बहुत असुविधा होइ छल। बाकरगंज में पैघ पैघ ज्वेलरी के दुकान अछि, पैघ पैघ व्यवसायी आबैत छथि, बैंक अछि और एहिठाम लोग सबके खाय पिए में काफ़ी असुविधा होइ छल। आब एतऽ से लोग के ज़्यादा दूर नहीं जा पड़त। सबसे पहले कि इस जगह में बाकरगंज में इतने दूर में खाने पीने की बड़ी असुविधा थी। कोई ऐसा इस तरह का कोई होटल नहीं था। बगल में बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, डॉक्टर यदुवीर सिन्हा होम्योपैथिक कॉलेज है और बहुत सारा यहाँ पर बाकरगंज में दुकानदार लोग हैं सोना चांदी के, सबको बड़ी असुविधा थी। खुलने से बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ के लोगों को बहुत सारा सुविधा मिलेगा खाने पीने। ओतहि प्रोपराइटर चंद्रनाथ प्रसाद, इंद्रजीत कुमार, अमित कुमार संयुक्त रूप से कहलनि जे हमरा ओतऽ फैमिली के लिए विशेष सुविधा अछि। संगे चाइनीज, इंडियन, साउथ इंडियन, वेज, नॉनवेज सब प्रकार के व्यंजन के स्वाद एहिठाम ग्राहक सबके मिलत। दरभंगा के जिला स्कूल में नशा मुक्ति अभियान के तहत वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। मौका पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी मौजूद छले। एहि दौरान नशा और नशा से होय वाला नुकसान पर चर्चा कयल गेल। आज का नशा मुक्ति अभियान के तहत जिला स्तर पर
निबंध प्रतियोगिता एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य कार्यक्रम पेंटिंग वगैरह है, उसका भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अभी तक बच्चे जो भाग लिए हैं इसमें है 2 तरह के हैं। 6 to 8 का बच्चे हैं, निबंध लेखन उसका है, वाद विवाद उसका भी है, और 9 से 12 तक बच्चे हैं वो भी भाग लिए हैं। अभी निबंध लेखन प्रतियोगिता दोनों कैटेगरी का चल रहा है। इसके बाद हम लोग वाद विवाद का लेंगे और प्रतिभागी की संख्या वाद विवाद में सब मिला के 36 बच्चे भाग ले रहे हैं। ये कहाँ के बच्चे सब? बच्चे हैं को मध्य विद्यालय 6 to 8 के जो प्रखंड स्तर पर चयनित हुए थे वो हैं। इसके बाद है 9 से 12 के बच्चे जो हाई स्कूल के स्तर से हैं, वो सब प्रखंड स्तर पर चयनित होकर जिला स्तर पर प्रतिभाग भाग ले रहे हैं। बहादुरपुर थाना द्वारा गश्ती के दौरान एक महिला के हिरासत में लेल गेल। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला के 520 लीटर नेपाली शराब बरामद किया गेल। कानूनी प्रक्रिया के पूरा करत महिला के न्यायिक हिरासत में भेज दिल गेल। ग्राम मिल्की चक से एक महिला को देसी नेपाली शराब के साथ पकड़ा गया है और हम लोग का अभियान और जगह चालू है। तारालाही में छापेमारी अभी चल रही है, अभी हम लोग पकड़ के लाए हैं उसको। SCS न्यूज में खन वक्त वाला चिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822।
इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टेक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड में मतगणना के दौरान गड़बड़ी करे के आरोप लाग रहा है। बिहार में पंचायत सरकार चुने के कवायद चल रहा है, जरा लोग पंचायत चुनाव के 7म चरण के मतदान और मतगणना भी समाप्त हो गए, लेकिन इस चुनाव में मतहरण के पैघ आरोप प्रशासन पर लाग रहा है। दरअसल पूर्वी चंपारण जिला में चल रहा पंचायत चुनाव के मतगणना में कर्मी द्वारा गड़बड़ी करे के आरोप लगायल जा रहा है, जरा लोग कई पराजित प्रत्याशी हाईकोर्ट जाए के तैयारी कर रहा है, जबकि कई प्रत्याशी हाईकोर्ट के रुख कर चुकल है। दरअसल 15 नवंबर के 7म चरण के तहत भेल पंचायत चुनाव के मतगणना में हेराफेरी के आरोप छौड़ादानो प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 के दोसर नंबर पर रहल प्रत्याशी रामकुमार ठाकुर लगेलन। दरअसल 15 नवंबर के 7म चरण के तहत भेल पंचायत चुनाव के मतगणना में हेराफेरी के आरोप छौड़ादानो प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 के पराजित उम्मीदवार रामकृपाल ठाकुर लगेलन, जरा लोग रामकृपाल ठाकुर चुनाव आयोग के आवेदन भी दिलन हन। छौड़ादानो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 के चुनाव में दोसर नंबर पर रहल प्रत्याशी रामकृपाल ठाकुर मतगणना में शामिल अधिकारी पर एक विधायक के दबाव में मोटा रकम लऽ कऽ पक्षपात करे के आरोप लगेलन। वो कहलन जे वो जीत गेल छला और हुनक नाम के घोषणा भी भऽ गेल छल, और आधा घंटा के बाद जीत के प्रमाण पत्र दै के बाद जखन अधिकारी से कहलन तखन हुनका एक विधायक के इशारा पर तेसर नंबर पर बता देल गेल और दोसर प्रत्याशी के जिता देल गेल। रामकृपाल ठाकुर जबरन चुनाव हरावे के आरोप लगावत मतगणना के दिन ही DM के अलावा राज्य चुनाव आयोग के भी आवेदन दे के बात बतेलन, लेकिन हुनक आरजू मिन्नत के बाद भी दोबारा मतगणना नहीं करायल गेल। और जखन वो बीती मीडिया के सामने सुनेलन तो फफक कानो लगलन, संगे वो हाईकोर्ट जाए के भी तैयारी शुरू कर दिलन। एहि मामला के लेकर संबंधित अधिकारी कुछ भी बतावे से परहेज कर रहा है। बजरंग दल कार्यकर्ता और RSC का समर्थन है हम, इसलिए हमको हराया गया है नरकटिया विधानसभा क्षेत्र संख्या 24 से। एक बार हमको मदद कीजिए। कैसे कह सकते हैं कि आपको हराया गया है? इसलिए कि हमारा आंकड़ा कार्यकर्ता गिना हुआ है, जहाँ पे मेरा बढ़त वोट है वहाँ पे घटा दिया गया है। हम बोले रिकाउंटिंग कीजिए तो वो बोल रही है मैम कि नहीं कर सकते, जाओ तुमको जो करना है करो। आप कितना वोट से हराया गया? 200 कुछ वोट से हराया गया। आपकी जीत पर कोई बधाई भी दिया क्या? हाँ, पवन जायसवाल जी ने बधाई दिया और उनके पे जब दबाव आया तो उन्होंने सेटिंग करके उनको सर्टिफिकेट दिला दिया। किस माध्यम से बधाई दिए? वो अपने ID फेसबुक के माध्यम से बधाई दिए हुए हैं, जो कि उसका कॉपी मेरे पास पड़ा हुआ है, रिसर्च मार के रखे हुए हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जयनगर में विभिन्न नदी में लोग सब आस्था के डुबकी लगौलन।
कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र कमला नदी में स्नान करे के लिए जयनगर में श्रद्धालु सभक भीड़ उमड़ पड़ल। आले सुबह से ही लोग कमला नदी के तट पर उमड़ पड़ला। कोरोना काल के बाद पहिल बेर श्रद्धालु एतेक पैघ संख्या में स्नान के लिए बेरोक टोक पहुंचला। सुबह से ही दूर दूर से आयल श्रद्धालु माँ कमला में डुबकी लगा कर पुण्य कमेलन। श्रद्धालु सबका कहब छल जे आइ के दिन कमला नदी में स्नान करे से सुख समृद्धि आबैत अछि और पाप से मुक्ति मिलैत अछि। एहि दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल छल। बेगूसराय के सिम्हा गांव में गंगा में टिमटिमाइत दीप से पूरा इलाका चमचमा रहल अछि। बेगूसराय के सिम्हा गांव स्थित पतित पावनी गंगा घाट पर हजारों टिमटिमाइत दीपक के रोशनी से पूरा इलाका चमक उठल। गंगा मंत्रोच्चार के बीच बनारस से आयल पंडित द्वारा मां गंगा के महाआरती से चारों दिशा गुंजायमान भ उठल। मौका छल टीम साई के रसोई और सिंहमा ग्रामवासी के संयोजन में हर वर्ष आयोजित होने वाला देव दीपावली गंगा आरती देर रात तक चलल। इस दौरान भजन गायक भारत भूषण, खुशबू और चंदा भक्तिमय माहौल बना दिलन। बनारस से आयल 5 पंडित के देखरेख में मां गंगा के विधिवत पूजा अर्चना कयल गेल और 1100 दीप मां गंगा के आंचल में प्रवाहित कयल गेल। कुंभ सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नलिनी रंजन और बेगूसराय IMA के सचिव डॉक्टर रंजन चौधरी कहलन जे गंगा के अविरल एवं निर्मल बनाकर राखे के लिए गंगा के सफाई के प्रति सबके गंभीर हुआ पड़त। प्रत्येक व्यक्ति के चाहिए जो निष्प्रयोजन पूजा सामग्री के गंगा में बहावे के बजाय भूमि में विसर्जित करे, तखने गंगा के स्वच्छ राखल जा सकैत अछि। सीतामढ़ी में अपराधी सबके तांडव लगातार जारी अछि। बीतल रात एक महिला से बलात्कार करे के प्रयास कयल गेल, लेकिन असफल रहे पर महिला के हत्या कर दे के मामला सामने आयल हन। सीतामढ़ी जिला में लगातार अपराधी के हौसला बुलंद अछि। अपराधी के द्वारा लगातार आपराधिक घटना के अंजाम देल जा रहल अछि। इम्हर अपराधी महिला के भी अपन निशाना बनावे से नहीं चूक रहल अछि। बीतल रात अपराधी सब द्वारा एक महिला के साथ दुष्कर्म करे के प्रयास कयल गेल, लेकिन असफल रहे पर महिला के हत्या कर देल गेल। महिला के पति गंगा स्नान करऽ गेल छला। बतायल जा रहा है जिला के बतनाहा थाना क्षेत्र के खैरवी गांव के जय किशन राय के पत्नी अपन घर में देर रात सुतल छली। जय किशन कार्तिक पूर्णिमा के लोग गंगा स्नान करऽ गेल छला। परिजन सब केओ छला नहीं। वही समय घर के अंदर अपराधी सब प्रवेश कर गेल और बलात्कार करे के प्रयास केलक। असफल रहे पर महिला के हत्या कर देल गेल। घटना के सूचना मिलते ही गाँव में कोलाहल मच गेल। मौका पर पुलिस पहुंचल और मामला के छानबीन शुरू भ गेल। स्थानीय लोग के मानी तो मृतका उषा के दुष्कर्म करे के प्रयास कयल गेल छल। सफल नहीं होय पर अपराधी सब हत्या कर देलक। रात को हुआ है। कितने बजे? ये तो हमें नहीं पता रात कितने बजे। मतलब आप लोगों को कब पता चला है? 9 बजे मम्मी घर से खाना खा के आई थी सोने के लिए। हम घर पे सो गए, मम्मी यहाँ आ गई सोने के लिए। हम सुबह आए 7 बजे। सुबह 7 बजे आए, हमें एक किसानी योजना का एक फार्म जमा करना था कहीं, तो वही लेने के लिए हम आए मम्मी के पास। मम्मी रखी थी तो वही लेने के लिए आए। तो हम आए हैं तो देखें दरवाज़ा अंदर से बंद है, शिकर से ताला लगा हुआ इधर इस तरफ, और थोड़ा सा ऐसे हिलाए हैं तो इधर देखे हैं कि थोड़ा चाकू काटा हुआ, चाकू से वो रस्सा जो बांध के रखते हैं ना वो कटा हुआ है। तो जब देखे तो हमें शक हुआ है कि कोई बात ज़रूर है। अंदर घुसे तो देखे मम्मी एकदम मतलब जैसे भी लेटी हुई है वैसे ही फाड़ फूड़ के मतलब ख़त्म था। कि वो पहले से किसी से आपसी दुश्मनी है? किसी से दुश्मनी नहीं था मेरा। किस पर शक जा रहा है? ऐसा किस पे हम शक बताएं जब हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं। आज तक हमें कोई लड़ाई हुआ ही नहीं, हमारा ज़मीन जाता है कोई लफड़ा है ही नहीं। तो फिर क्या काम करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं। पिताजी? पिताजी भी मजदूरी किसान हैं। क्या नाम हुआ? मेरा रंजीत राय। शिवहर में महज 21 वर्ष के उम्र में अनुष्का कुमारी मुखिया के चुनाव जीतली। बिहार में अखन तक के सबसे कम उम्र के मुखिया बने के रिकॉर्ड शिवहर के खाता में गेल। शिवहर प्रखंड के कुशहर पंचायत के अनुष्का कुमारी ये रिकॉर्ड बनैलन हन। जिला के कुशहर पंचायत के सबसे कम उम्र के मुखिया अनुष्का कुमारी बनले। हुनक उम्र महज 21 वर्ष अछि। वो अपन निकटतम प्रतिद्वंदी के 287 वोट से पराजित कयलनि। नवनिर्वाचित मुखिया अनुष्का कुमारी के 2625 मत प्राप्त भेल। ओतहि हुनक प्रतिद्वंदी रहल रीता देवी के 2338 मत प्राप्त भेल। अनुष्का कुमारी अपन जीत के श्रेय अपन पंचायत के जनता के देलनि। दरअसल अनुष्का कुमारी बेंगलोर से पढ़ाई कऽ पंचायत के चुनाव लड़ रहल छली।
युवा होय के साथ साथ वो अखन तक के सबसे कम उम्र के मुखिया बनली। वो बतौलन जे क्षेत्र में काफ़ी समस्या है, समस्या और भ्रष्टाचार के दूर करे के लक वो पंचायत चुनाव में हिस्सा लेलन। पंचायत के जनता उनका पर भरोसा कर उनका जीतेलन। हम वही भरोसा के टूट नहीं देव। अनुष्का हिस्ट्री ऑनर्स छत और आगा भी पढ़ाई जारी रखना चाहे छत। आपको बधाई हो, मुखिया पद पर आप जीत हासिल की है और एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार भी थी और चुनाव जीते, इसके बारे में क्या कहना है आपका? धन्यवाद। ये मेरी जीत नहीं है, ये गांव पंचायत के लोगों की जीत है। तो मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मुखिया के लिए, मुखिया पद के लिए मुझे चुना और मैं उनके विश्वास पे खड़ी उतरूँगी। मैं उनके हर प्रॉब्लम को, हर समस्या को सुनूँगी और मैं उनका विकास करूँगी और गाँव का भी विकास करूँगी। और सबसे कम उम्र की एक उम्मीद प्रत्याशी है और जीत हासिल की है, और युवाओं के लिए आपका क्या कहना है? युवाओं के लिए मेरा यही कहना है, वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, बहुत आगे तक जाए, वो भी गांव के लिए कुछ अच्छा करें ताकि हमारा भी गांव आगे रहे। जैसे हर शहर आगे है गांव से, वैसे ही गांव भी शहर की तरह आगे होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करती। सब्जेक्ट कौन सा है आपका? बीए आर्ट से मैंने किया। सब्जेक्ट कौन सा? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। कहाँ से पढ़ाई की आपने? बैंगलोर से। आम लोग देखते हैं कि अपने क्षेत्र से ही लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको बेंगलोर जाने की क्या ज़रूरत थी? दूर इतना दूर। वैसी सुविधा नहीं है, पढ़ाई की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है। अब तो आपको मौका मिल गया, क्या फैसिलिटी देंगे आप पंचायत में? मैं कोशिश करूँगी देने की ताकि हर बच्चे को ऐसी सुविधा गाँव में मिल सके। अब जिले का सबसे युवा और प्रथम लेडी महिला और लेडी मुखिया है, तो क्या विशेष योजना रहेगा महिलाओं के लिए? आप महिला जो बेरोजगार है, जो काम नहीं कर पा रही है, उनके लिए मैं ऐसा करूँगी ताकि वो भी कुछ काम कर सके और पैसे कमा सके और अपना घर चला सके। क्या महिलाओं को शिक्षा के लिए क्या प्लानिंग है आपका? जो महिलाएं जिस काम में ज़्यादा अच्छा करती हैं उस काम को और आगे तक लेकर जाए ताकि उनका भी विकास हो। कुछ ऐसे युवा युवती जो है, छात्र छात्रा जो है अपने पढ़ाई को मुकम्मल नहीं कर पाई है, तो क्या उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें भी प्रोत्साहन करूँगी, उनसे भी आग्रह करूँगी आप भी अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे तक जाओ और कुछ अच्छा करो। आप पढ़ाई कर रही थी अच्छा खासा, फिर छोड़ के पॉलिटिकल में क्यों आ गई? मैंने छोड़ा नहीं, मेरी पढ़ाई और आज जिम्मेदारी बढ़ गई है, समाज का, पंचायत का सेवा और पढ़ाई कैसे निभाएंगे आप? वो मेरी ड्यूटी, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगी। आपके मुखिया पूरे बिहार में सबसे आइकन मुखिया कौन है? पहले मेरे दादाजी और 22 साल मुखिया रह चुके हैं, तो मैं उनको फॉलो करते हुए, उन्होंने जो बहुत अच्छा काम किया था लोगों के लिए, मैं भी उनसे प्रोत्साहन होकर मैं भी उन्हीं की तरह 0.1% कुछ अच्छा कर पाऊँ गाँव के लिए। आगे कौन सी पढ़ाई करनी है आगे तो मैं मोतिहारी के बनकटवा प्रखंड वैक्सीनेशन में 100% लक्ष्य प्राप्त कर लेलक अछि। बिहार में एक एहन प्रखंड जहां 100% वैक्सीनेशन के कार्य प्रथम एवं द्वितीय डोज के पूरा कऽ लेल गेल। आबे के लेल प्रमाण पत्र जारी कयल गेल। अधिकारी और स्वास्थ्यकर्मी में के लोग खुशी के लहर अछि। पूर्वी चंपारण के बनकटवा प्रखंड के मामला है जहां भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित अछि प्रखंड के पीएचसी स्वास्थ्य सुविधा से वंचित रहे के बावजूद स्वास्थ्यकर्मी कड़ी मेहनत केलन और ओकर फल अछि जे प्रथम वैक्सीनेशन में बनकटवा प्रखंड बिहार में फर्स्ट रहल। स्थानीय सांसद सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सब स्वास्थ्यकर्मी के सम्मानित केने छला। कोरोना के वैक्सीनेशन के पहल डोज में बनकटवा सुबह में प्रथम स्थान प्राप्त केने छल। आब दोसर डोज में भी अपन जगह बना लेलक। जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक के नेतृत्व में स्थानीय अधिकारी के पहल पर एहि मुकाम के हासिल कयल गेल जे जिला के लेल गौरवान्वित करे वाला बात है। वैक्सीनेशन का जो है यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के हमारी जो टीम है, पार्टनर एजेंसीज WHO, यूनिसेफ केयर, इनके द्वारा भी सर्वे किया गया है और उसके तहत जो है हम लोगों के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि यहाँ पे सेकंड डोज फुल्ली वैक्सीनेटेड है। लेकिन हमने उनको कहा कि एक आध दिन और जो है आप उसमें गहन जांच करनी है, कोई भी छूटे नहीं वैक्सीनेशन को। अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में
नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो उस स्ट्रेन्स को रोकना है तो उनको वैक्सीनेशन करना बहुत आवश्यक है। तो इसी के लिए जो है यहाँ पे जो बनकटवा का जो मॉडल है ये फुल्ली सेटिस्फाई होने के बाद ही जो है हम अधिकृत घोषणा इसकी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो जो है जो प्रतिवेदन आया है उसके हिसाब से उन लोगों ने इसको वैक्सीनेटेड किया। सेवा कामना अभियान ट्रस्ट द्वारा घोड़ासहन में कंबल वितरण कैल गेल। सेवा कामना अभियान ट्रस्ट घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के बिशनपुर पंचायत में गरीब सबके बीच कंबल वितरण केलक और बुजुर्ग सबके साल ओढ़ा के सम्मानित कैल गेल। मोतिहारी के भारत नेपाल सीमावर्ती घोड़ासहन प्रखंड के बिशनपुर पंचायत में सेवा कामना अभियान ट्रस्ट के चेयरमैन दीपक शर्मा सर्दी के मौसम में गरीब के बीच पहुंचकर कंबल के वितरण केलन, संगे संग बुजुर्ग सबके शॉल ओढ़ा के सम्मानित केलन। कामना अभियान के ट्रस्ट से ये जो हम लोगों को कपड़ा मिल रहा है ये बहुत अच्छा पहल है और उम्मीद है कि कोरोना जैसी महामारी में ये सहायता, ये मदद समाज को बहुत अच्छा है। बहुत हम लोग खुश हैं और इस तरह फिर आगे भी सेवा होता रहे। हम लोग को आशा है कि यह कार्य बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा पहल है, आगे भी बहुत बढ़ेगा। आशीर्वाद है हम लोगों को कि ऐसा काम समाज में हो। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि बिल के वापस ले के बाद मोतिहारी में किसान सब में खुशी के लहर अछि। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों विवादित कृषि कानून के वापस ले के ऐलान के बाद मोतिहारी के किसान सब में काफी खुशी के लहर अछि। गांधी संग्रहालय में एक संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़ल किसान सब एक दोसर के लड्डू खुआ के खुशी मनौलन। एहि मौका पर माकपा के पूर्व विधायक रामाश्रय प्रसाद सिंह कृषि कानून के वापसी के घोषणा किसानक जीत बतौलन। तो ये हम जश्न नहीं मना रहे, पूर्वी चंपारण जिले की पूरी जनता को, यहाँ के लोगों को, खास करके किसानों को हम यहाँ जो है सो आभार व्यक्त करने आए हैं कि आपकी एकजुटता और आपके प्रयास से प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा है इन तीनों कारपोरेट परस्त कानूनों को वापस लेने के लिए। हम उनका अभिनंदन करने के लिए आए। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।